लर्नर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये हमारा जूनियर का जो 2011 का प्रैक्टिस सेट है 23 नवंबर 2011 में 2 शिफ्टों में होता है। मॉर्निंग में प्राइमरी का होता है और इवनिंग में जो है जूनियर का होता है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, प्राइमरी का 1 to 5th लेवल लिखा हुआ है। और इससे पहले मैं करा चुकी हूँ जूनियर का, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्राइमरी की मैं प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगी और जूनियर की अलग। तो ये 2011 का है, 23 नवंबर 2011 का। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। इसको 2 पार्ट में कराएंगे। आज 15 क्वेश्चन रहेंगे और कल का फिर 15 क्वेश्चन। टोटल सीडीपी से कितने आते हैं? सीडीपी से आते हैं टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 दिन में 15 कराएंगे तो 13 हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 1 मिनट, इसको पहले सेट करूं। यस, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। फिर नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डी ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो देखिए सभी पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है क्या, आप ये पेपर ही साइकोलॉजी का है। फर्स्ट पेपर जो 30 नंबर का आता है वो साइकोलॉजी का ही आता है। तो देखिए शारीरिक शिक्षा इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसमें साइकोलॉजी शब्द नहीं है। जो कीवर्ड आपको पकड़ना है, सबसे पहला तो विकास और वृद्धि दे रखा है और दूसरा कीवर्ड अच्छा जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए फर्स्ट का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। अब देखिए इसके कई क्वेश्चन आते हैं, बाकी पीआरटी लेवल में 3 टाइप से ही पूछे जाते हैं। तो डिसलेक्सिया और दूसरा हो जाएगा डिसग्राफिया। ये तीनों ही याद कर लिए और ट्रिक से याद करिए। डिसग्राफिया और थर्ड है डिसकैलकुलिया। तो देखिए अब इसको आपको याद कैसे करना है। और मोस्टली कैलकुलिया से तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है गणित से संबंधित है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है। तो इस कीवर्ड से आप पकड़ लेंगे। लेकिन डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया, क्योंकि लेखन लोग समझते हैं, बच्चे लगा देते हैं कि लिखने में डिसलेक्सिया, लेकिन नहीं, डिसलेक्सिया आप इस तरीके से याद करिए कि बच्चा पढ़ने में जो है लड़खड़ा रहा है, तो ये पढ़ने से संबंधित हो जाएगा, पठन विकार होगा, पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। और ये जो है डिसग्राफिया आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ग्राफ बनाना। तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, पेन से पकड़ के, पेन पकड़ के कॉपी पे बनाएंगे ना। तो ट्रिकली आप बस ये मैंने ट्रिक यूज करना है, क्योंकि इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए ये जो है लिखने से संबंधित हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है, थोड़ा सा आपको कीवर्ड पकड़ के करना है। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित है। और डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। तो सी ऑप्शन जो है सही है। और ये 3 ही मोस्टली पीआरटी लेवल पे इतना ही पूछा जाता है। बाकी आपको अगर बहुत डीप पढ़ना है तो अभी थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, और विशेष विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। तो देखिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसमें से क्या हो सकता है, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, जबकि अब क्या है, किस चीज पे जोर दिया जा रहा है, जो NEP 2020 आई है उसमें भी, और जो 2001 में कई नीतियां आई हैं, 2002 में NCERT ने किस पर जोर दिया है, समावेशी शिक्षा पे जोर दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है उसको पकड़ना है आपको कि जिसमें सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की बात की गई हो। किसी बच्चे पे अगर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव ऑप्शन है। हमको जो टेट के क्वेश्चन है वो इस हिसाब से सॉल्व करने हैं। तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही हम विशेष जरूरतमंद जो रूप से बच्चे हैं उनको भी बैठाएंगे, ताकि उनको गिल्टी ना फील हो कि हम पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हम में ये कमी है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी सब में, विशेष विद्यालयों में तो ये भी नहीं होगा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, ये भी गलत है, और बी ऑप्शन भी गलत है। इसलिए तीसरे का जो है ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे से काम कर सकूं। एक मिनट, इसको सेट करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। अब अभिप्रेरण शब्द का आपको अभी से मतलब नहीं रखना, प्रेरणा मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सीखने वालों की स्मृतियों को तेज बनाता है, ठीक है। सीखने वालों की जो स्मृति है मतलब उनकी सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता। तो देखिए निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि केवल एक ही तरफ सोचना वो तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। तो ठीक, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभिप्रेरण जो है, जो नए सीखने वालों, कोई भी नई चीज आपको सीखनी है तो उसके लिए बच्चे में प्रेरणा बहुत आवश्यक है। तो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, सेंटेंस है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, ऑप्शन क्या क्या है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। ओके। बी ऑप्शन है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ओके, ये भी ठीक है, देखते हैं। फिर सी ऑप्शन क्या दे रखा है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ओके। एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो देखिए अभी तक जितने ऑप्शन देखे हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन यही, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी और भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक मिनट, इसको तो रफ करना पड़ेगा। चलो भाई, रफ कर दिया। डी ऑप्शन क्या है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया था कि हमें किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो हमारा सी ऑप्शन फिफ्थ का सही हो जाएगा कि जो भी बच्चा है देख
हो सकता है उसे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड दिख रहा है, कम दिख रहा है, न्यून दृष्टि का है, तो हम उसको ऑडियो सीडी के जरिए, मतलब अगर वो देख कम सकता है लेकिन सुन तो प्रॉपरली सकता है, तो ऑडियो सीडी अवेलेबल करा के उसकी सहायता करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है ये देखना है। ऑप्शन देखते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि श्याम पट्ट जो है, ब्लैक बोर्ड, बहुत शुद्ध हिंदी है, इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है। और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, उसको किस सामग्री के अंदर, जो शिक्षण की सामग्रियां आती हैं, किस साधन के अंतर्गत रखते हैं, किस सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? श्रव्य साधन के अंतर्गत। श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनने वाले। नहीं, ब्लैक बोर्ड तो हम ब्लैक बोर्ड को देखने में किसका इस्तेमाल करेंगे? आंखों का। ठीक है। तो दृश्य साधन, ब्लैक बोर्ड सबसे अच्छा साधन है किसका? दृश्य साधन का। दृश्य शब्द मतलब देखने और सुनने दोनों, तो ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो इसका जो है सिक्स का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो भाई, अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर ले तो इजी हो जाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? क्या सबसे अच्छा जो शिक्षण कुशलता है, मतलब सबसे अच्छा शिक्षण जो है वो कैसे अच्छा कहा जाएगा? तो ऑप्शन आइए देखते हैं क्या है, क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी लिखी हुई है ये। फिर ए ऑप्शन है श्याम पट्ट पर लिखना। ठीक है। श्याम पट्ट पर तो एक शिक्षक का कार्य होता है लिखना, क्योंकि ये भी एक शिक्षक की कला है। अगर आप किसी चीज को खाली बोले जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, जैसे मैं ही अगर टिक ना करूं तो उतना खाली बोलूं तो उतना अट्रैक्टिव लेक्चर नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है? प्रश्नों को हल करना। यस, बिल्कुल सारे ऑप्शनों के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ या कोई भी टीचर इस्तेमाल करता है, ऐसे ही आप पढ़ते चले जाओ तो और ब्लैक बोर्ड में लिखते चले जाओ तो वो जो टीचिंग है वो बेटर टीचिंग नहीं मानी जाती। फिर प्रश्न पूछना और क्लास में इंटरैक्ट भी होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसमें क्या है? डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, ठीक है, मेरा लोगो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 8th क्वेश्चन क्या है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें शिक्षक को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? आइए देखते हैं। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव है, इसको भी रख लेते हैं। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन सब अच्छे लग रहे हैं, सब पॉजिटिव हैं, सब सही हैं, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन चुनना है। तो देखिए ये ऑप्शन, इस ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है और ये भी सही है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं सही है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इन दोनों में कौन सा बेटर है? जैसे कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एक इसमें लगातार शब्द आ गया है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग 9th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहले ये थोड़ा सा लिखा हुआ था, उसको भी रफ कर दिया है। 9th क्वेश्चन, हाँ 9th पे है। चलिए 9th क्वेश्चन क्या है, और भाई वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। शेयर और साथ में लाइक करिए, और अगर कुछ आपको इसमें कमी लग रही है या कुछ भी तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि शिक्षक को अपने में अपडेट, अगर कोई कमी है तो उसको अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है। चलिए आइए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं, और इस पे ध्यान दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है, किसने किया? ऑप्शन क्या क्या है किंडरगार्टन पद्धति, और ऑप्शन आइए पहले देख लेते हैं फिर इसके बारे में बताते हैं। ए ऑप्शन है टीपी नन ने, बी है स्पेंसर ने, सी फ्रोबेल है, और डी मॉन्टेसरी है। तो देखिए इनमें दोनों में हो सकता है, लेकिन जो किंडरगार्टन की है पद्धति उसका सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था, ये किया था प्रतिपादन किया फ्रोबेल ने किया। फ्रोबेल लिखा हुआ तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब ये बताइए इसकी सबसे पहले कब किया गया था, तो इसका 1840 में ही इसको प्रतिपादन किया गया था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो किंडरगार्टन का क्या मतलब होता है, बच्चों का बगीचा होता है। बच्चों, किंडरगार्टन का मतलब भी आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, बच्चों का बगीचा, बगीचा। और मतलब क्या था इनका, फ्रोबेल का, कि बच्चे जो हैं एक बगीचे की तरह होते हैं। जैसे पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से तरीके से देखभाल करी जाएगी तो बगीचा जो है सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। तो उसी तरीके से बच्चों की अगर शुरू से ही अच्छे से देखभाल की जाएगी तो बच्चे भी बिल्कुल डेफिनेटली आगे निकलेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, उपेक्षा करना, तो बच्चों की उपेक्षा भी हम नहीं करेंगे, और अभिभावक को ये एक बार हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, अगर अभिभावक को, पेरेंट्स को नहीं समय है तो आप एक शिक्षक के नाते आपको खुद उनसे मिलने जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन पे आ गए। 11th क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मान्यता है? ऑप्शन आइए देखते हैं क्या है। एक मिनट, इसको सही से पहले, हाँ आप सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन ही कटा कटा लग रहा है, इसको पहले सही करें। ओके चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है फटाफट। ऑप्शन है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि और बचपन वृद्धि परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि जो बच्चों का बचपन होता है उसमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उनकी वृद्धि
का समय होता है, ये सबसे अनूठी अवधि होती है। तो 11th का जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन। 12th पे चलेंगे। 12 देखते हैं क्या है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्या परामर्श दिया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना। जो पहले प्रश्न दिए गए हैं उनको जो है उन पर टिक करना। छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। पॉजिटिव ऑप्शन है, लेकिन और भी देखते हैं। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। तो ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो बिल्कुल किसी भी शिक्षक का क्या कार्य है, जैसे अगर उसे एक प्रमाणीकृत या स्टैंडर्ड लेवल की एग्ज़ाम लेना है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। तो डी ऑप्शन जो है 12th का सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब ओनली 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी वो भी करा देते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें कठिनाई का? जो असंगठित वर्ग का बच्चा है वो किसमें कठिनाई अनुभव करेगा? ऑप्शन क्या क्या है? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि वो असंगठित घर से, उसके घर में कैसा माहौल है तो उसको फ्रीडम नहीं होगी अध्ययन करने में। तो बी ऑप्शन जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको इरेज से रफ कर देते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट, हाँ सही है। 14 क्वेश्चन है, आप देखते हैं एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब केवल संतुष्ट रहना तो थोड़ा सा नीरसता वाला शिक्षक कार्य आ जाता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि अगर छात्र बुद्धिमान है तो उसको गृह कार्य अलग से नहीं देंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है, नहीं हो सकता। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसको प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे चलते हैं और 15 क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 15 है। 15 देखते हैं क्या है। ओके, पहले लेते हैं। पहले 15 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर वो कक्षा में अध्ययन के लिए रुचिकर नहीं है तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन क्या है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। फिर है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। और छोड़ने के लिए ये भी नहीं होगा और बाध्य करना भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है डी हमारा हो जाता है। चलिए आइए, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये 1 मिनट।
और ये जो लाइक और सब्सक्राइब का सिंबल लगा रखा है वो आप ही के लिए है। अगर आपने क्लास पूरी की है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।